पुरुषोत्तम मास कथा, चौथा अध्याय। अध्याय का नाम मलमास का व्यथा वर्णन। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय की इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे संसार के जीवों द्वारा धिक्कारा गया और उपेक्षित मलमास अत्यंत दुखी होकर वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के चरणों में जा पहुंचा था। आइए अब चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि मलमास ने रोते हुए भगवान विष्णु के सामने अपनी क्या व्यथा सुनाई और भगवान ने उसे क्या आश्वासन दिया। कथा को पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुने। घृणा, धिक्कार, अपमान, तिरस्कार और निंदा, उपेक्षा, ये सभी ऐसी चीजें हैं कि किसी भी जीव का मन इनसे मौत को मीठा मानने लगता है, यानी उसका जीने का मोह खत्म हो जाता है। मलमास के साथ भी ऐसा होना स्वाभाविक था। मलमास को संसार में सब जगह तिरस्कार ही मिलता था, इसलिए उसे अपना जीवन हलाहल जहर जैसा भारी और कड़वा लगने लगा था। अश्रु बरसाती आंखों से और गदगद वाणी के साथ वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी व्यथा से भरी विपत्ति का वर्णन करने लगा। मलमास बोला, हे दयानिधि, हे करुणानंदन, जगत के समस्त जीवों के रखवाले शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। जब संसार में किसी जीव को कहीं कोई शरण नहीं मिलती, तब यदि वह जीव आपके चरणों की शरण में आ जाए तो उसकी आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों ताप मिट जाते हैं और उसकी सभी यातनाओं का अंत हो जाता है। शास्त्रों के इन्हीं वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखकर मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं जन्म से ही अभागा, निराधार और अनाथ हूँ। मेरे जितने भी भाई यानी अन्य महीने हैं, उन सब में मैं ही सबसे अधिक अपमानित और तिरस्कृत हूँ। हे गरुड़गामी, हे शेषशायी स्वामी, जंगल में सूखे पत्ते और घास फूस खाकर अकेले जी लेना फिर भी अच्छा है, परंतु अपने ही सगे भाइयों के बीच दीनहीन और तुच्छ बनकर जीना अत्यंत कठिन और दुखदायी है। जगत के लोग मुझे मलमास कहकर पुकारते हैं और मेरे दुखों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मेरे इस समय में संसार में कोई भी शुभ या सत्कर्म नहीं करता। मुझे किसी भी देवता ने अपनी शरण में नहीं रखा, इसलिए मेरा कोई अधिष्ठाता देव नहीं है। मेरे 30 दिनों में सूर्य भी अपनी राशि नहीं बदलता, संक्रांति नहीं होती, इसी कारण मैं सब जगह तिरस्कृत और त्याज्य माना जाता हूँ। भाग 2। मलमास आगे बोला, हे जगत के पालनहार, हे मुरारी, माता देवकी को कंस के क्रूर पंजों से छुड़ाने वाले आप ही हैं। यमुना के विषैले जल से कालिया नाग का मर्दन करके गोप बालकों को जीवित करने वाले भी आप ही हैं, तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? हे नाथ, क्या मैं कुब्जा और गजेंद्र से भी ज्यादा नीच हूँ? हे देव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार आर्तनाद करते हुए और भगवान विष्णु से विनती करते हुए वह मलमास प्रभु के चरण पकड़कर दारुण रुदन करने लगा, यानी फूट फूट कर रोने लगा। तब समस्त जीवों पर दया करने वाले दयानिधि भगवान विष्णु उस मलमास से कहने लगे, हे वत्स, संकट के समय केवल रोने से संकट दूर नहीं होते। तुमने मेरी शरण में आकर अपने सारे पापों से मुक्ति पा ली है। मेरी शरण में आने वाले दुखी जीव के तमाम कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। मेरे धाम में और मेरी शरण में दुख, रोग और शोक के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे धैर्य और शांति के साथ मुझसे कहो। शेषशैया पर सोए हुए भगवान विष्णु के इन सांत्वना और शांति देने वाले वचनों को सुनकर, जिसने पल भर में मलमास के भीतर सुलग रही आग को शीतल कर दिया था, वह गदगद होकर बोला, हे नारायण देव, मैंने अपनी पूरी व्यथा आपको कह सुनाई है और आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हे करुणा सागर, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि भविष्य में कहीं भी मेरा तिरस्कार न हो। मेरे सहोदर यानी जो अन्य महीने हैं, उनके पास जैसे पक्ष, तिथियां और उनके अपने अधिष्ठाता देव हैं, वैसा ही मेरे लिए भी कुछ कीजिए। मेरे समय में भी संसार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सके, ऐसी दया कीजिए। हे देवाधिदेव, आपके इन शीतल वचनों से मेरे जलते हुए तन मन को बहुत शांति मिली है। कृपा करके मेरा कोई ऐसा नामकरण कीजिए जिससे कोई मुझे मलमास कहकर न पुकारे। आप ही इस पूरी सृष्टि के कर्ता और दीनदयाल हैं। हे नाथ, मेरे कष्ट मुझे मृत्यु के समान लगते हैं, इसलिए कृपा करके मेरे इन कष्टों का विदारण कीजिए। इतना बोलते बोलते वह अत्यंत व्यथित और शोकातुर मलमास मूर्छित होकर लकड़ी की तरह सीधा श्री विष्णु के चरणों में ढल पड़ा, यानी गिर गया। नैमिषारण्य में विराजमान सूत पुराणी जी शौनक आदि मुनियों से कह रहे हैं, भगवान नारायण देवर्षि नारद को बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में अर्जुन को सुना रहे हैं कि उसके बाद वैकुंठ लोक में क्या हुआ। वह कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार सूत पुराणी जी ने ऋषियों के सामने पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय मलमास का व्यथा वर्णन का सविस्तार वर्णन किया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें
और 5वें अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।